songs for this one to sing chicken song. तेरे पूजन को पृथ्वी किए हैं, हे सिद्धि विनायक देवा। तेरे पूजन को पृथ्वी किए हैं, हे सिद्धि विनायक देवा। सारे विघ्नों को तुम हरते हो, सारे विघ्नों को तुम हरते हो।
हो मन से करूँ नमन चले आना चले आना गणपति वंदन तेरे चले आना एक बार बोलो गणपति महाराज की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गौरी वल्लभाय विद्महे शिवा प्रियाय धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयामामृतात् मृत्युर्मोक्षयामामृतात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजा कहत अयोध्या दासी तुम देव अभय बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करते संकट प्रतिपाला। कानन कुंडल नाग परीते अंदोर सिए घट बहारे निवारा कर छाय लगा।
एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की।
के उपस्थित हुए सभी श्रोताओं, मैं सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने श्रीमान और श्रीमती रजनील, उनके माता पिता, उनके सास ससुर भी आए हुए हैं, उनकी ओर से जो निमंत्रण है उसको स्वीकार किया और आज चले आए हैं उस पावन पुनीत कथा को सुनने के लिए, जिसको सुनने के लिए ऋषि मुनि देवता सब तरसते हैं। शिव पुराण की जो कथा है, त्रयोदशी का जो कथा है, उसका अनुष्ठान श्रीमान और श्रीमती रजनील ने किया है। और देश विदेश से परिवार इस कथा का जो श्रवण है वो कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। कहते हैं कि माता पिता जब संस्कार डालते हैं तो वही संस्कार आगे चलकर बच्चों की तरक्की में झलकती है। किसी ने कभी सोचा नहीं था शायद कि दुबई में जो इतने बड़े बड़े टावर बनाए गए ना, वो बालू में भी बन सकता है। हालांकि बालू होता तो बहुत महीन है। ऐसे संस्कार भी होते हैं माता पिता के, जो बचपन में यूं कूट कर बच्चिया के अंदर डाले जाते हैं और फिर वही संस्कार आगे चल के जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपना गृहस्थ परिवार में किस तरह से रिश्ता रखना है, भगवान के प्रति आस्था, इन सब में झलकता है। और धन्य है हम सब जो इस पुण्य यात्रा की भागी बने हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी पुण्य उदय हुआ है कि हम इस कथा में भाग ले पाए। मैं जब पहली बार आया था, इनसे मिला था, तो इनके परिवार से मिलके स्वयं ऐसा लगा कि जैसे अपने हैं। और रजनील जी, उनके पिता और माता यहां पर बैठे हुए हैं। श्रीमान और श्रीमती कालीचरण सिंह जी, क्षमा कीजिएगा, और माता रवीना लता सिंह। और रजनील ने मुझे बताया कि बहुत मेहनत परिश्रम करके माता पिता ने उनको यहाँ तक पहुंचाया है। और भाग्यशाली होते हैं ऐसे पुत्र जिनको माँ, और ऐसे माता पिता जिनको रजीना जैसे पुत्र मिलता है। तो माता पिता के चरणों में दंडवत कर शंकर भगवान, जिसको पशुपति भी कहते हैं, हर एक जितने भी संसार में जीव है, चाहे वो कीड़ा हो चाहे देवता हो, सब में भगवान शंकर का अंश है। तो उसके चरणों में नमन करके चलो कथा को आरंभ करते हैं। और रजनील ने मुझसे कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा सुनना है, और अनुष्ठान इसलिए क्योंकि संभवतः हमारे जीवन में कुछ विघ्न बाधा आई, और मैंने और हमारी धर्मपत्नी ने एक बार महादेव से कहा कि प्रभु आपकी इच्छा हुई तो हम दोनों बैठकर अपने विवाह वाले वही वचन निभाएंगे कि हर दुख सुख, हर पूजन में आपका साथ हम नमन करेंगे। और उस विघ्न बाधा को दूर करते हुए महादेव ने आज दोनों को तंदुरुस्त रखते हुए और इस मुकाम तक पहुंचाया। और संग में मैं स्वागत करना चाहूंगा सृष्टि, जो रजनील की धर्मपत्नी है, उनके माता पिता जितेंद्र चंद और सूरज कुमारी का, और मेरे ख्याल से नाना नानी भी आए हुए ना। हाँ, तो नानी आई हुई है। क्या बात है, देखो नाना नानी दोनों, आशीर्वाद तो यहीं पर बरस रहा है। कहते जहां पर भगवान की कृपा हो, अमृत की रस वही बरसती है। और जब साथ में पूर्वज हो ना, तो इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। और श्रोताओं, इन्होंने मुझे थोड़ी लंबी लिस्ट दी है, मैंने इनसे थोड़ा पूछा, इन्हें काफी दिया।
और बहुत सच्चे दिल के होते हैं वो इंसान, उनसे थोड़ा मांगो ज्यादा दे दे। हमारे शंभू भी ऐसे है, आप उनसे थोड़ा मांगो वो बहुत ज्यादा दे देती है। तो मैं बारी बारी से सारायण का वृतांत जो है ना 3 दिवस में शेयर करते चलूंगा, परंतु आज के लिए चलो हम कथा की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं। भगवान शंकर के अनेक नाम हैं, परंतु मां पार्वती माता सती के साथ जब तक उसका नाम न जुड़े तो शंभु अकेला ही रहता है, अधूरा रहता है। इसलिए अर्धनरेश्वर नाम से भी शिव शंभु प्रसिद्ध हुए हैं। और कथा आज उस समय की है कि सती मैया ने देखा कि कैलाश के ऊपर से सारे देवी देवता जो हैं विमान में बैठ कर कहीं जा रहे हैं। तो महादेव से पूछा कि हे प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? तो महादेव ने कहा कि हे सती ये तुम्हारे पिता दक्ष के ग्रह पर जा रहे हैं जहां पर एक यज्ञ है। तो सती ने पूछा कि जो प्रभु आयसी होई, अगर आपकी कृपा हो तो मैं भी चली जाऊं। तो शंकर कहते हैं वैसे तो सिद्धांत है शास्त्रों में कि 4 जगह से निमंत्रण ढूंढना नहीं चाहिए। अगर आपके पिता के घर कुछ हो ना, सर्वप्रथम आपके पिता के घर पर कोई उत्सव हो तो वहां जाना चाहिए बेझिझक। मित्र के घर पर कुछ हो तो भी जाना चाहिए बेझिझक। सदगुरु के घर पर कुछ हो तो भी जाना चाहिए। और अगर स्वामी के घर पे कुछ हो तो भी बिना निमंत्रण इन 4 जगहों पर जाना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है। परंतु हे प्रिय, जहां पर डर से भी आपके मान और सम्मान का खतरा हो वहां बुलाने पर भी ना जाना चाहिए। और बड़ा सुंदर सा एक संदर्भ आता है कि बिन बुलाए जहां मान नहीं, सती तुम मत जइयो। परंतु माता ने हट किया, पहुंच गई दक्ष के यहाँ पर। जब पहुंची दक्ष के यहाँ पर तो देखती है कि सारे देवताओं का जो आसन है लगा हुआ है, सिवाय एक रुद्र यानी शंकर का आसन नहीं है। तो मां बहुत क्रोध हुई, इतना क्रोध हुई कि उनका जो शरीर है वो गुस्से से भभकने लगा। आपने तो शायद देखा होगा, जब माताओं का शरीर गुस्से से भभकता है तो अच्छे अच्छे पुरुष भी शांत हो जाते हैं, चाहे जितने बलशाली हो, चाहे बाहर दोस्तों के साथ जितने भी बल दिखा दे, अपने काम पर चाहे जितने भी बड़े मैनेजर सीईओ हो, परंतु जब पत्नी भभकती है ना तो सब शांत हो जाता है। तो माता ऐसी क्रोध में हुई क्योंकि अपना पति का जब निरादर देखा, और पतिव्रता नारी होती है जो अपने पति का निरादर कभी सह नहीं सकती। तो माता ने सबको श्राप दिया कि तुम सब बैठे हो यहां पर, और जो जगत के पिता है स्वयं शंकर स्वयंभू जिससे सब कुछ है, आप सभी ने बैठकर यहां पर उसका निंदा सुना है। आप सभी को तो दंड मिलेगा। मां का क्रोध ऐसा जागृत हुआ कि मां के दाहिने भुजा राइट लेग जो होता है उसके अंगूठे से जो आग है वो उत्पन्न हो गई, और जो आग थी वो मां के पूरे शरीर में प्रज्वलित हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता करके मां ने अपने शरीर को जला डाला और उसी हवन कुंड में कूदकर स्वाहा हो गई। इधर जब शंभु को पता लगा तो शंभु अति क्रोधित हुए, एक जटा उखाड़ा भूमि पर पटका जिससे वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र आया, सबसे पहले जो हवन करा रहे थे आचार्य जी उनकी दाढ़ी पकड़ी, कहा कि कैसे आचार्य हो, जहां पर शंभु नहीं है तुम वहां पर यज्ञ करा रहे हो। सारे देवताओं को वध किया, किसी के हाथ तोड़े, किसी का दांत तोड़ा, किसी की पूरा शरीर को भस्म कर दिया। ऐसे विध्वंस मचा कि जो यज्ञ था उसका जो अनुष्ठान है वो भी टूटने लगा, भंग होने लगा। और जब ऐसे देखे सभी देवी देवता तो पुनः नारायण स्वयं श्री हरि और भगवान शंकर का आवाहन किया। जिस सभा में तिरस्कार हो रहा था फिर उसी सभा में उनकी जय जयकार हुई। और मां सती जब अपना शरीर त्यागती है तो राम जी से विनती करती है कि हे प्रभु, आपकी
तो महादेव सुनते हैं, आप महादेव के सुनते हैं। आप कह देना उनसे कि अगले जन्म में मैं जन्म लूं तो फिर उनके ही पद कमलों में मेरा जो जीवन है वो बीते। राम जी कहे ओम अस्तु। इधर दक्ष प्रजापति का जो सर था उसको उखाड़कर वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया और उसके सर पर क्या लगाया? बकरे का सर। अब बकरे कैसे साउंड निकालते हैं ये तो आप सभी को पता है ना। तो ऐसे में दक्ष प्रजापति गाल बजाने लगा और इसको देखकर शंकर जी हंसे। तो शंकर के गण सोचे कि बाबा ऐसे साउंड से प्रसन्न होते हैं। और इधर हिमाचल के घर माता सती ने फिर से जन्म लिया पार्वती के रूप में। राम जी की आशीर्वाद पाकर पार्वती का रूप पाया और हिमावन या हिमाचल के घर में जन्म लिया जो पर्वतों के राजा थे। और वहां जब जन्म लेते हैं तो जैसे जन्म लेते हैं नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी पहुंचकर कहने लगे राजन से कि सुना है तुम्हारे घर बेटी हुई है। तो राजन ने कहा चलो इसके हाथ देखो, थोड़ा दोष बता दो। तो नारद जी कहने लगे ये उमा नाम से विख्यात होगी संसार में। इसके नाम का जप करके जितने पतिव्रता नारी हैं वो अपना पति का पूजन करेगी। यानी कि माता पार्वती सारी नारियों के लिए एक एग्जाम्पल होगी कि कैसे पतिव्रता धर्म है उसको निभानी चाहिए। और जब ऐसे वचनों को सुनते हैं तो राजा हिमाचल सोचते हैं कि अरे नारद, मैंने तो तुमसे पूछा था इनके गुण बताओ, दोष बताओ, क्षमा कीजिएगा, आप तो गुण बता रहे हैं। तो नारद बोले होगा गुण, होगा कोई अवगुण तब तो बताएंगे। हाँ, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं ना उनमें थोड़ा मुझे अवगुण दिख रहा है। और जब हिमाचल पूछते हैं उनसे कि कौन से अवगुण हैं, तो नारद कहते हैं कि अगुण अमाना मात पितुहीना, कि वो मान सम्मान से परे होंगे, उनके माता पिता नहीं होंगे। और श्रोताओ तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में ये संदर्भ आता है कि बात वो होती है जो सुनकर समझ ली जाए। अगर बात आपको बहुत बार कहनी पड़े तो वो बात रहती नहीं है। इधर नारद जी कह रहे हैं कि अगुणा मतलब कि हर एक गुण से, सत्य रज तम गुण से भगवान शंकर परे होंगे। और हिमाचल क्या समझता है कि इसमें कोई गुण ही नहीं होगा, ये मान सम्मान से परे होंगे। और राजा हिमाचल समझता है कि इसको कोई सम्मान ही नहीं करेगा। और फिर नारद ने सबसे खतरनाक वाली बात कही कि इनके माता पिता थे या अभी नहीं है या शुरू से नहीं थे। तो जब ऐसे विलाप करने लगते हैं, ऐसे बात को सुनकर राजा हिमाचल रोने लगते हैं। इधर माता पार्वती भी रोने लगती है, परंतु खुशी में रोने लगती है क्योंकि वो जानती है कि ये तो स्वयं शंभू की बात कर रहा है। फिर नारद समझाते हैं उन्हें कि देखो ये तो लक्षण जो है ना ये स्वयं शंभू का लक्षण है। और नारद कहते हैं कि वही तो मैं बतलाने आया हूं कि किस विधि से पार्वती को शंकर प्राप्त होगा। और पुनः जो मंत्र दान देते हैं पार्वती को कि आप जाओ और तपस्या करो और स्वयं आपको शंकर प्रसन्न होकर मिलेंगे। पार्वती चली जाती है श्रोताओं। इधर शंकर जी जानते हैं कि पार्वती तपस्या कर रही है उनके लिए, तो क्या करते हैं सप्त ऋषियों को पठाते हैं कि जाओ और देखो कि पार्वती का दृढ़ विश्वास मुझे पाने के लिए है कि नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने मेरे आराध्य राम जी की परीक्षा ली थी, तो इस समय मैं इनकी परीक्षा लूंगी। और इसी बीच श्रोताओं एक असुर जन्म लेता है जिसका नाम रहता है ताड़कासुर। अब ताड़कासुर क्या करता है, जब ब्रह्मा से वरदान मांगता है तो अमर होने का वरदान चाहता है। ब्रह्मा ने कहा इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता,
अमर नहीं रह सकते आप। तो फिर तारकासुर ने सोचा, अपना दिमाग लगाया कि शंकर तो समाधि में है, विवाह हो ही नहीं है, कब उनका पुत्र होगा। तो चलो मैं ये वरदान मांगता हूं कि मेरा जो अगर मौत है वो हो तो शंकर के और पार्वती के पुत्र से हो, अथवा शंकर के तेज से हो। अब तारकासुर सता रहा है सभी देवताओं को, देवताओं भागे जा रहे हैं इधर उधर कि कोई तो मनाओ शंकर को। ब्रह्मा ने कहा, देखो भैया लड़की तो तैयार है, बस आप लोगों ने काम करो, दूल्हे को तैयार करो। और इधर माता पार्वती को जब सप्त ऋषि आकर कहते हैं कि कहां उस योगी से आप शादी करना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए एक और न्योता लेकर आए हैं, एक और वर लेकर आए हैं। श्री नारायण जी, श्री हरि जी बहुत सुंदर है वो, उनसे विवाह कर लो। और तब माता पार्वती कहती है कि लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां पार्वती कहती है, देखो ऋषियों, मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ आपके प्रस्ताव का, पर मेरा मन जो है ना लग गया है। मेरा लगन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शंभू में ही है। अब चाहे किसी और को लेकर आ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो जैसा हो। प्रेम की यही तो परिभाषा होती है ना, क्योंकि प्रेम में कोई ग्रीड नहीं होता है। प्रेमी आप अगर प्रेम करते हो किसी के लिए, तो आप खुद के लिए कहां जीते हो, आप तो स्वयं जीते हो अपने प्रेमी के लिए। माता कहती है कि भले मैं एक राजा की पत्नी हूं, राजा हिमाचल की पत्नी हूं, परंतु मेरा जो पति है ना वो योगी होगा, आधा नंगा रहेगा, सर्प लपटा घूमेगा, मुझे नहीं परवाह है। जो स्थिति में रखेगा मैं रख लूंगी, क्योंकि सच्चे प्यार की निशानी यही तो होती है। और याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि नारद ने जब माता का हाथ देखा था तो क्या कहा था कि सारे जगत की नारियां इनसे ही एग्जाम्पल लेगी कि एक पत्नी को कैसे पति के साथ रहना चाहिए।
और माता की ऐसे बात को सुनते हैं, है ना रजनील जी, जब आप दोनों की भी संबंध एक दोस्ती से या कहीं से भी जुड़ी होगी तार, तो लगन जब प्यार का लगा होगा तो बस मेरे ख्याल से मेरी छुट्टी भी दिखाई दे रही होती क्योंकि आप कौन दिनों, और ऐसे लगन को देखकर नहीं दिख रही तो लगन ऐसी माता पार्वती की लगी कि सिर्फ शंभू ही शंभू और शंभू ही शंभू। और इधर देवता लोग कहते हैं कि हे नाथ, माता पार्वती तो आपसे ही शादी करेगी। इधर शंभू वैराग्य में हो गए। जब सती ने अपने शरीर को यज्ञ में जलाया तो शंभू वैराग्य में हो गए। सिर्फ भगवान की कथा सुनना, प्रचार करना और समाधि में लगा रहना। और उनका समाधि 1-2 दिन, 1-2 साल, 10 साल, 100 साल का नहीं होता था, सहस्त्र हजार वर्ष का होता था समाधि। अब देवताओं को पता लगा कि शंभू को समाधि से उठाना है, कौन उठाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवता लोग, तुम लोग ऐसे करो, कामदेव को भेजो। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि ब्रह्मलोक से कैलाश तक आने में कामदेव को 48 मिनट्स लगता है। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट्स, 2 दंड लगा। उतने दूर में, उतने देर में कामदेव जी महाराज पहुंच गए कैलाश पर। और जब आए कैलाश पर तो पूरा संसार, तीनों लोग काम के वश में हो गया, परंतु आकर सामने खड़े हुए महादेव पर तो कुछ असर नहीं पड़ा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां पर राम जी प्रवेश कर जाते हैं ना, वहां पर काम कभी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि राम जी मर्यादा से परे। एक संदर्भ आता है रामायण में, जब रावण सीता को पाना चाहता था, पत्नी बनाना चाहता था, तो मंदोदरी पंचकन्या पतिव्रता नारी थी, अपने पति का वियोग देख नहीं सकती थी, कदाचित चाहे जितना भी रावण गलत कर रहा था। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी आप ऐसा करो, रूप तो बदल लेते हो, राम जी का रूप बना लो और सीता से विवाह कर लो। तो रावण कहता है कि जब जब मैं राम जी का रूप बनाता हूं, मंदोदरी आपके सिवा मुझे कोई और नारी अपनी नहीं लगती, वो मर्यादा की शक्ति है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कैलाश पे क्योंकि राम जी प्रभु के, शंभू के पूजनीय है, जहां राम जी प्रवेश कर जाता है वहां पर काम नहीं प्रवेश करता है। और कामदेव देख रहे हैं आकर कि करूं तो क्या करूं। फिर आम के पत्तों के पीछे छुप कर उन्होंने 5 बाण शंभू के शरीर में मारा, छाती पर मारा, और जैसे बाण लगता है शंकर का नेत्र है वो खुलता है, देखता है कि किसने किया, नीचे दिखा, दाएं बाएं, जब ऊपर देखता है तो देखता है कि कामदेव छुप कर बैठे हैं, और तुरंत तीसरा नेत्र खोलता है और कामदेव को जलाकर भस्म कर देता है। अब देवता लोग सोचते हैं कि एक तो हमारा जो सोल्यूशन है फेल हो गया, अब क्या करें? ब्रह्मा भी बोले हमारा भी सजेशन था ये, अब तो क्या करें? चलो अब एक ही जगह सोल्यूशन मिलेगा, क्षीर सागर वैकुंठ में जहां श्री हरि नारायण जी है।
फिर सब पहुंचे वहां पर। नारायण ने उनका बात सुना, सभी को लेकर पहुंचे कैलाश। और कैलाश जब आकर पहुंच जाते हैं तो अब सब डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी एक कांड हुआ ना, अभी भी कामदेव जी गए हैं। वो अमर था, देवता था, उसको अमर का वरदान था, परंतु भस्म किया तो सारे देवता घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मन में डर हो, 5 लोग अगर अभी साथ जा रहे हो, यहां से निकलो, अरे आगे की किसी को बता दिया जाए कि आगे इधर भूत आता है, तो देखो सब अलग अलग विनती करेंगे, अपना एक साथ एक नाम को नहीं पुकारेंगे। ऐसे देवता लोग डरे हुए हैं, अलग अलग नाम से भगवान शंकर को पुकार रहे हैं। महादेव जी चुपचाप बैठे हैं, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। और ब्रह्मा कहते हैं, नारायण जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि हे भगवान, ये सब आप की जो परम अनोखी विभा है उसको देखना चाहते हैं। और शंभु कहते हैं, मन ही मन में सोचते हैं कि ये मेरे विवाह तो दिखना नहीं चाहते हैं, ये मेरे विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे ताड़कासुर का वध करके अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं। और शंभु की विनती स्तुति एक साथ जब सब देवता देखते हैं कि अलग अलग नाम लेने से कुछ नहीं हो रहा है, तो सबने सोचा चलो हम एक साथ में होकर अब शंभु की जो स्तुति है, जो प्रार्थना है, उनकी जय जयकार है, वो करें। और सब एक साथ में मिलकर जुट जाते हैं। और आप भी हमारे साथ दीजिएगा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा, बहती है गंगे धारा, कर तेरी जटा से। और कह रहे हैं सारे देवता, भूमिनाथ जिसकी जटाओं से सुंदर गंगा का प्रवाह हो, जिसके जटाओं में स्वयं माता गंगा समाई है, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं। और हर एक प्रकार से भगवान शंकर का जो वंदना है वो गाते जा रहे हैं। देवता लोग गा रहे हुए, मुंडों की माला पहने हुए अति शोभायमान, जिसके माथे पर चंद्रमा है।
और हम सभी देवता उस भोले की स्तुति करते हैं जो मृग चर्म पर अपना स्थान बनाते हैं, सब कुछ से परे है, पर देने में सबसे बड़े दानी है। मृग चरण बसने ऐसे जो वचन है जब सुनते हैं शंभू जी तो पूछते हैं कहो इच्छा क्या है तुम्हारी देवतागण। तो सारी देवता एक साथ मिलकर कहते हैं ब्रह्मा जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भोले, ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोले कहा यो मस्त ठीक है। अब भोले आ गए कैलाश पर और एक शिला पर बैठ जाते हैं और सारे देवता जो हैं वो अपने अपने धाम को जाते हैं, अपने अपने धाम को जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो अपने अपने धाम सज सवर कर निजी वाहनों द्वारा, मतलब अपना अपना व्हीकल लेके आना, दूल्हे की तरफ से आयरन बजस नहीं जाएगा, ठीक है ना, आयरन बजस नहीं जाएगा, दादी बजस आयरन बजस जो भी बजता, तो अपने अपने वाहन लेकर आना। विष्णु जी अपना वाहन गरुड़ सजाने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी को धोने लगा। इधर यमराज देखता है कि मेरा बैल इतना काला है, चलो आज इसको मैं लगड़ू थोड़ा व्हाइट करूं। दूसरे के यहाँ जाना है, लगड़ रहे हैं, धो रहे हैं, सब अपनी चमका रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शायद दुनिया का ये एक ही ऐसा विवाह होगा जहां सब सज रहे हैं, मेरा बाबा बैठा है, उसको कोई नहीं सजा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। मैं हमेशा कथा में कहता हूँ कि कथा में आने से आपको अनेक लाभ मिलती है। कहते हैं कि राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, चलने को वाहन भी मिलेगा। और कथा में आने से शांत भी नहीं बैठना चाहिए। भगवान ने हमको दिया है ना, हाथ दी है, ताली बजाओ, अगर गाना सीखते हो तो गाओ। और अगर शिव नाम जो उचारे, शिव जी का नाम भी ले सकते हो तो सारे पाप भी अपना काट डालो। कैसे? एक साथ में बोलो 3 बार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये नाम लेने से आपका जो पाप है श्रोता वो कटता है।
और पुनः जो देवता है वो लग जाते हैं और अपनी जो सजावट है वो करने लगते हैं, अपने वाहन को सजाते हैं। और ब्रह्मा ने मुहूर्त दिया 5 बजे शाम को पहुंचना है। 5 बजे से 2 घंटा पहले 3 बजे शंभू बैठे हैं मस्त, किसी चीज का परवाह नहीं। परंतु उनके 2 गण थे, श्रृंगी और भृंगी। उनको थोड़ा लगा कि ऐसे जाएंगे बाबा हमारे, तो सोच रहे हैं कि चलो हम सजाते बाबा को। और बाबा से कहते हैं, हे भोलेनाथ, देख रहे हो ना, सारे देवता अपने घर में सज रहे हैं, आपके विषय में कोई नहीं सोचा। बाबा बोले, मुझे वही सजा सकता है जो मेरे बारे में समझता हो, और मेरे बारे में मेरे गणों से ज्यादा कोई नहीं समझता हो, तो तुम शुरू हो जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, कितना अचंभे की बात है, जिन्होंने किसी को कभी नहीं सजाया आज चले हैं त्रिलोकीपति को सजाने। अच्छा, अब शुरू हुआ। श्रृंगी भृंगी ने शुरू किया बाबा को सजाने के लिए। कान में कुंडल चाहिए, हाथों में कंगन चाहिए, बाजूबंद चाहिए। तो ऐसे में सोचा कैलाश पर मिलेगा क्या। इधर कोने में साइड में लगभग 150-200 सांप नाच रहे थे, क्योंकि वो खुश थे ना, जाना है बाबा के साथ आज बारात में उनके। इधर नाच रहे थे साइड में। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा, तुम में से 10 mm से लेके 15 mm तक जितना वित्त होगा आप लोगों का, निकलो बाहर आओ, आप लोगों का इस्तेमाल होना है। और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन कौन से सांप जो है वो कहां कहां पर इस्तेमाल हुए थे। कहते हैं कि बाबा के जो कुंडल है, भोलेनाथ के जो कुंडल है, एकदम मैचिंग मैच। एक ही तरह के 2 सांप थे जिसका नाम था करकोटक और कुल्की। कंगन मैचिंग मैच, कंबल और अश्वर। बाजूबंद जो होता है ना बाबा का, वो शंख और पद्म नाम के सर्प हुए। और जनेऊ बाबा ने डाला वासुकी सर्प की, सर्प ही सर्प। और फिर श्रृंगी भृंगी ने देखा कि बाबा के गले में कोई माला नहीं है, सोचा क्या लेकर आए। दौड़े गए शमशान भूमि, मुंडों की माला उठाया, लेकर आए और बाबा को पहना दिया। अति सुंदर। उनको लगा कि बाबा के जो फेशियल है ना वो भी होना चाहिए। फिर भागे वही शमशान में, उठाया जो शमशान का राख था, लेकर आए। शंकर जी गौर शरीर वाले हैं, कहते हैं कि कर्पूरम गौरम शरीर वाले भगवान। वो कहते ना कर्पूर गौरम, तो करना पूरण गौरम शरीर वाले जो भगवान है वो शंकर जी ही है। और इतने गौर उसमें लेकर आकर अगर आप राख लगा दो तो सोचो थोड़ी देर के लिए कि वो चित्र जो होगा एक मनुष्य का कैसा लगेगा। माता लोग जब पाउडर इत्यादि मेकअप करते तो लगाकर मिलाते ना, श्रृंगी भृंगी लेकर आकर सिर्फ डाल दिए। कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर है ही नहीं, कोई मैचिंग नहीं, इसमें कोई मैचिंग नहीं, क्योंकि उनके पास अनुभव ही नहीं था, कभी किए ही नहीं है। परंतु मन में लगन है कि बाबा को सजाना है। बाबा सज रहे हैं, उतना हो गया। बाबा उठकर खड़े हुए, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। अपने आप को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हो गया। क्या काम किए हो बाबा ने। बाबा के गणों ने देखा कि बाबा आपने तो कुछ पहना ही नहीं है, तो सोचा क्या पहना, क्या इन्हें पहना है।
तो फिर देखा कि जिस मृग चर्म पर बाबा बैठते हैं, श्रृंगी भृंगी ने कहा चलो आपको यही पहना देते हैं, परंतु बांधे किससे? फिर उधरता का एक सांप बचा था पतलावला, मुझे भी लेकर चलो साथ में बारात में आओ, तुम्हारी बारी है, परंतु तुम्हारा जो टास्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जगह तुम्हें लगाया जाएगा जहां पे तुम्हें हिलना मना है। जी ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही करूंगा। और पुनः बाबा की कमर में वही मृग चर्म बांधा गया। बाबा तैयार है, अब इंतजार है बाराती का। और जब पुनः सारे देवी देवता आकर पहुंचते हैं कैलाश पर, तो माताएं जो होती है ना, उनको हमेशा ये देखना होता है कि चलो देखिए दूल्हा कैसा है, कैसा सजाया गया है दूल्हा। और फिर देवियां आती हैं, श्रृंगी भृंगी से कहती है कहां है भोलेनाथ? और महादेव अपने सवारी, किसका सवारी करते हैं महादेव? नंदी का, जो एक बैल है। और शंकर अपने नंदी पर सवार होकर खड़े हैं, जैसे माता लोग देखते हैं बस देखते रह जाते हैं। ये क्या है? इतना खतरनाक दूल्हा। इनके लिए भी कोई लड़की है, इनके लिए भी भगवान ने कोई राजकुमारी रखी होगी। इतना भयंकर, सोचो, सांप कान में, हाथों में सांप, कंगन में सांप, जनेऊ भी सांप का, मृग का छाल पहने हुए, भभूत लगाए हुए, मुंडों की माला, खोपड़ी पहने हुए, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, और तीन नेत्र से बाबा ताक रहे हैं। कितना भयानक रूप होगा। और विष्णु कहते हैं कि सारे देवी देवता चलो, अगर हम इनके साथ गए तो शायद हिमाचल के घर पर या राज्य में हमको प्रवेश भी ना मिलेगा। और देवता सब चले आगे। अब बाराती आगे और बारात अभी भी यही रुका है। नंदी ने कहा बाबा देखो सारे बाराती भाग गए हैं आपको छोड़कर। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, जो मजा, जो खुशी अपने ग्रुप में आता है ना, वो किसी और के साथ तो नहीं आता है। तो हम अपना टोली लेकर चलेंगे, भूतों की टोली। और भूत आए, प्रेत आए, पिचाशनी आई, सारे आए और बाबा के साथ होकर, किसी का सिर है, किसी का सिर नहीं है, किसी का सिर हाथ में लेकर अलग से खोपड़ी चल रहा है, किसी का हाथ है, हाथ नहीं है, किसी के अनेक हाथ है, किसी का पेट में से हाथ निकला है, किसी का पैर में से हाथ निकला है। विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत है। और चलते चलते ऐसे में जो बारात है, और अजब की बारात है, गजब की बरतियां है। और भोले जी सवार हुए हैं नंदी पर और जा रहे हैं अपने अर्धांगिनी से विवाह करने। और एक और बात गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे धर्म में ना बैल पर आरूढ़ होना, हम सनातन धर्म में जो धर्म का स्तंभ है, 4 स्तंभ, वो एक बैल को माना जाता है। तो भगवान जा रहे हैं अपने धर्म पत्नी को लाने के लिए धर्म के स्तंभ पर होकर। और अजब बाराती, गजब बरतिया अब चल रहे हैं और पहुंचने वाले हैं हिमाचल के अंगना। चले उस दृश्य को देखते हुए। अजब बाराती है गजब बरतिया, अजब बाराती है गजब बरतिया, भोले भये दुल्हा सवार हुए।
तोड़ी है, बम बम अकड़ बम, ये कहते हुए पहुंचे अब हिमाचल के अंगना। जितने पूर्व के वासी थे हिमाचल के, सारे देखकर घबरा गए। इसके पहले तो सोचा था कि जो देवता लोग आए हैं ना, इनमें से ही कोई उनका दुल्हा होगा, क्योंकि वे सज संवर कर आए थे। किसी ने नहीं सोचा कि महादेव जो ऐसे विचित्र दिखते हैं वो दुल्हा होंगे। और देखकर जितने नगरवासी घबराते हैं और अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। अजब बारात है, अजब बरतिया, अजब बारात है, अजब बरतिया, भोले भले भोले भले भोले भले भोले आसवार हुए, भोले भले भोले आसवार हुए, भोले भले भोले आसवार जैसे पहुंचती है बारात, तो द्वार पूजन होता है ना हमारे यहाँ। तो मैना रानी आती है आरती से जाकर, और जब मैना रानी देखती है अपने दामाद को, तो थाली वहीं पटकती है, बेहोश हो जाती है। शंकर जी कह रहे हैं अपने गणों से, इनका परंपरा है, ये ऐसे ही करती है, इनका परंपरा है, अगर दामाद आए तो जो सासू माँ है वो थाली पटक कर चली जाती है। और गोस्वामी जी कहते हैं ना, कि जब आपका रिश्ता हो तो वहां पर ऊंच नीच देखना थोड़ी थोड़ी बंद कर दिया। माता ने थाली पटका, उससे भोले जी कहते हैं कोई बात नहीं। और अपने अजब गजब बराती लेके अब भोले जी कहाँ के हैं, जनवास में। जनवास शंभू जी आए जनवासे में, और ब्रह्मा ने सुंदर सुंदर वेदों के द्वारा माता पार्वती और शंभू का जो विवाह है उसको करवाया। इधर रानी मैना और राजा हिमाचल को फिर नारद ने समझाया कि जिसको देखकर आप सोच रहे हो कि ये कोई साधु है, ये वो है जिसका कोई, कि आपकी बेटी जो है कैसे यहां पर रहेगी। आप अगर उस बात से घबरा रहे हो तो ये स्वयं तीनों लोक के काल महाकाल स्वयं शंकर भगवान है। और पुनः ये जानी कि हमारी बेटी जो है वो जगदम्बा है, माता पार्वती है। तो माता मैना और राजा हिमाचल आकर और अपनी बेटी का आरती उतारते हैं, दोनों का आरती उतारते हैं। और ऐसे में माता पार्वती और शंकर का जो विवाह है संपन्न होता है, और बड़े प्रेम भाव से दोनों लौटकर आते हैं कैलाश पर। तो चलिए श्रोताओं, कथा के अनुसार और समय के अनुसार आज की जो कथा है यहीं पर विराम करेंगे, परंतु मन को कहीं मत लेकर जाना, यहीं पर रखे रहना, क्योंकि यहां से जो आगे की कथा है उसको हम कल करेंगे। और आप सभी को निमंत्रण है, अभिनंदन है, स्वागत है। और चले आप सभी अपने घुटनों को थोड़ा कष्ट दीजिएगा, खड़े हो जाइएगा, हम आरती करेंगे और उसके बाद शांति पाठ।
जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरधनी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरधनी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा Thank you.
सदाशिव जानते अविवेका
उसको आप शुरू कर लीजिए ना। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आप दोनों आरती को ले लो। आप सभी बैठ सकते हैं श्रोता गण, और जो आरती है क्षमा कीजिएगा, आपके पास आएगी तब आप आरती का जो दर्शन है उसको कर सकते हैं। बस थोड़ी देर की और जो कथा है, जो कार्यक्रम है वो बची है।
ठीक है, आरती आपके पास है। अब आज आप आरती का दर्शन कीजिएगा। फूल हाथ मेरे लिए मुख्य श्रोता, चले भगवान से विनती करे हैं कि हे नाथ, हे भोले जी, नाम से ही आप भोले हैं। जो अनुष्ठान हमने ठाना है, हे भगवान, आप इसको परिपूर्ण कीजिएगा अपनी कृपा से। अगर हमसे कुछ भूल हुई हो तो हे कृपालु हमें क्षमा कीजिएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। क्या लाऊं क्या भेंट दूं, ऐसी वस्तु न पासी। नमस्कार की भेंट को करो भगवन स्वीकार। ठीक है, सभी लोग एक साथ में 3 बार शांति बोलेंगे हम। ओम